हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल्लाह। जैसा कि प्रीवियसली हमने देखा होगा, हमने बहुत सी वीडियो में HTML, CSS और बहुत सी अदर लैंग्वेजेस के बारे में सीखा था। जैसे प्रीवियसली हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और हमने प्रीवियसली और भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिसमें हमने बहुत सी लैंग्वेज सीखी थी। और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी जो हमने प्रीवियसली ऑन की हैं और जिनसे हमने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने jQuery प्लगइन का प्रोजेक्ट कवर किया था और जिसमें हमने सीखा था किस तरह हम एक ऑडियो प्लेयर बना सकते हैं, वो भी jQuery प्लगइन को यूज करते हुए। तो आज के प्रोजेक्ट में हम HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे और आज के प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे किस तरह हम एक सिंपल लैंडिंग पेज बना सकते हैं HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए। और ये जो लैंडिंग पेज होगा टोटली रिस्पॉन्सिव होगा। मैं आपको रिस्पॉन्सिव बना के दिखाऊंगा और स्टार्ट टू एंड में आपको वन टू वन चीज बताऊंगा किस तरह आप ये रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बनाते हैं और क्या क्या कोड्स और क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी होती है जिसके थ्रू हम ये अमेजिंग लैंडिंग पेज बनाते हैं HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग और रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए बनाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं जिसको हम HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बना रहे हैं HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले मैं अपने सर्च बॉक्स में आ जाता हूँ और इधर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और उसमें आप देख सकते हैं कोई भी फोल्डर अभी हमने ओपन नहीं किया क्योंकि ये जो मैंने फोल्डर था जिसमें हम काम करने वाले हैं वो मैंने पहले से क्रिएट कर लिया। तो जस्ट मुझे जो है इस फोल्डर को ओपन कर लेना है जो मेरे डेस्कटॉप पे है पहले से। ये रहा मेरा लैंडिंग पेज का फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया है, इसको मैं क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर दबा के ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं लैंडिंग पेज का जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है और हमें सारी फाइल्स मिल चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इधर हमारी मेन फाइल जो HTML की फाइल होगी जिसमें हम अपने बूटस्ट्रैप के कोड चलेंगे, ये वो फाइल है। और एक हमारी स्टाइलिंग मतलब स्टाइल डॉट CSS मतलब हमारी CSS फाइल है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्क से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग चीज़ या कह सकते हैं अमेजिंग रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी फाइल, जैसा मैंने आपको बताया हमारी HTML फाइल जिसमें हम काम करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं अभी जिस मैंने इसमें स्टार्टिंग कोड लिखे हुए क्योंकि मैंने बाकी के जो कोड थे इधर से रब कर दिए क्योंकि अब मैं आपको करके दिखाऊंगा बाकी के कोड्स। आप भी स्टार्टिंग कोड लिख लें, आप स्टाइल शीट को लिंक कर लें अगर आपके फोल्डर में है, या अगर नहीं है तो आप सिंपली इधर लिख दें। मैं इधर जस्ट ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरी स्टाइल शीट में कोई भी पाथ नहीं है। मैं जस्ट सिंपली अब इसको सेव करता हूँ। जैसे ही आपने फाइल सेव की, अब सिंपली आपको अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलना है और इधर आपको डेस्कटॉप पे आके अपना फोल्डर खोलना है जिसमें आपने फाइल क्रिएट की है अपनी, और इसको मैं अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। जैसे आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपरा ब्राउज़र या और ब्राउज़र हो सकते हैं, मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ। वैसे तो मैं प्रीवियसली ओपरा का इस्तेमाल करता था, आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट की होंगी तो आप उसमें देख रहे होंगे कि मैं ओपरा का इस्तेमाल ज़्यादातर कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो है इस में हमें कोई ब्राउज़र की नीड नहीं थी तो इसलिए मैं इसको गूगल क्रोम में इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बिगनर्स के लिए भी आसानी हो इधर। तो आप देख सकते हैं इधर स्टार्टिंग कोड्स वगैरह आप कह सकते हैं सारे हमने लिख दिए। मेन स्टार्टिंग कोड इसमें गैप दे देते हैं ताकि हमें पता चले ये अलग टैग है और नीचे वाली चीज़ें अलग है। मैं आ जाता हूँ अंदर मतलब बॉडी टैग के। अब बॉडी टैग का स्टार्टिंग टैग हमने इधर क्रिएट नहीं किया है तो वो क्रिएट करते हैं और इस क्लोज टैग को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें जो क्लोज टैग है वो नीचे मिल रहा है पहले से। अब मैं इसको एंटर करता हूँ इधर, और एंटर करने के बाद सिंपली अब मुझे लिखना है इधर हेडर। अब हेडर जैसे ही मैंने लिखा मैं वापस से आ जाऊँगा लिंक के नीचे, इधर मैं टाइटल भी दे देता हूँ। टाइटल में लिखते हैं रिस्पॉन्सिव, और इधर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज ऐसे करके। जैसे ये लिखा सिंपली सेव करके रिलोड करना है और आप देख पाएंगे हमें टाइटल इधर शो हो गया टॉप पे। हमने हेडर का एक टैग लगा दिया। हेडर के टैग में इधर H1 और इधर लिखते हैं माई लोगो, और माई लोगो लिखने के बाद फिर सिंपली नीचे आना है, H1 के नीचे आना है आपको सेक्शन टैग, और सेक्शन टैग में अब मैं इधर लिख देता हूँ जैसे क्लास, इधर लिखते हैं मेन्यू। मेन्यू लिखने के बाद नीचे आना है UL, और इधर क्लास लिखते हैं, क्लास में इधर लिखते हैं मेन्यू लिस्ट, और फिर वापस नीचे आना है इधर LI टैग होम। तो इधर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर LI टैग इधर होम लिख देना है, और फिर इसको जस्ट कॉपी करना है इधर से कंट्रोल C करके। तो कंट्रोल C से कॉपी करें फिर इसको पेस्ट कर दे जितनी बार आपको चाहिए।
तो मैं 4 टाइम्स पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 4 टाइम्स इसकी नीड है। अब मैं इधर अबाउट अस फिर लिख देता हूँ, या आप कह सकते हैं इधर हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ इधर। उसके बाद इधर हम क्लास लिखते हैं जो कि एक्टिव। जैसी ये चीज़ हुई इधर हम अबाउट अस लिख देते हैं, तो मैं इधर अबाउट अस लिख देता हूँ। नीचे आना है एल टैग या कह सकते हैं लिस्ट टैग के, इधर कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, सेव। फिर नीचे आना है और इधर जो है अब मैं एक बटन का टैग क्रिएट करता हूँ। और बटन का टैग क्रिएट करने के बाद सिंपली अब हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। और अब और चीज़ें ऐड करने के लिए आपको एक आई टैग लगाना है। बटन टैग के नीचे आना है आई टैग। इधर अब आप क्लास सेट कर दें। क्लास में मैं लिख देता हूँ FAS FA- और इधर लिख देते हैं जैसे टाइम, कुछ इस तरह। जैसे ये हुआ उसके बाद फिर इधर से मैं आई टैग वापस से लगाता हूँ, तो मैं बैक आता हूँ, एंटर आई टैग, इधर क्लास लिखते हैं। और अब जो इधर क्लास लिखेंगे वो इधर लिख देंगे FAS FA- बार्स। और जैसी ये चीज़ हुई सिंपली अब हमें जो है नीचे आ जाना है हेडर के सेक्शन टैग, और सेक्शन में इधर क्लास लिख देनी है जो कि मेन। और मेन लिखने के बाद नीचे आना है सेक्शन, और सेक्शन में लिख देते क्लास जो कि लैब। और फिर नीचे आना और इधर से लिख देते P, और P टैग में इधर मैं लिख देता हूँ क्लास जो कि टाइटल। और जैसे ये हुआ उसके बाद इधर लिख देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे ही हुआ फिर वापस नीचे आना है इधर P टैग क्लास और इधर इमेज लिखने के बाद इधर आप लॉरेम इप्सम लिख दें, रैंडम टेक्स्ट, मतलब सारा नहीं, जितना आ रहा है या जितने लाइंस का आपको चाहिए उतना लिख दें। तो मैंने इतना लिख दिया। उसके बाद सिंपली अब मैं इधर वापस से एक बटन टैग क्रिएट करता हूँ। और बटन टैग क्रिएट करने के बाद अब आप इधर क्लास सेट कर दें अपनी बटन की जो कि CTA। और CTA लिखने के बाद इधर टाइम्स लिख देते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं इधर हमें सारे लोगोज और बाकी जो चीज़ें थी वो इधर शो हो रही हैं। जैसे ही हुआ इधर लर्न मोड लिख दें, बटन का नाम जो हमें चाहिए, इधर लर्न मोड लिख देते हैं। और फिर उसके बाद सिंपली अब हमें ये करना है कि ये बटन टैग जो है, ये आप कह सकते हैं इस टैग के हमें आ जाना है नीचे। और नीचे आने के बाद इधर सेक्शन, फिर क्लास राइट, और इधर लिख देते हैं राइट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना है इमेज, और इमेज सोर्स में लिख देते हैं ./images/image.svg। और फिर इधर अगर आपको और लिखना है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। सेव करके रिलोड, इमेज हमें शो हो चुकी है जो हमें चाहिए थी। और जैसे ये हुआ फिर आपको एंटर करके सेक्शन टैग मतलब क्लोज टैग जो है नीचे आना है, स्क्रिप्ट का एक टैग लगाना है। और ये जो स्क्रिप्ट है मतलब जो लिखा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये सब आपको रिमूव कर देना है। और ये रिमूव करने के बाद सिंपली अब हमें नीचे आना है, इधर लिख दे वेयर मेन्यू इज इक्वल्स टू, फिर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट, और इधर लिख दें क्वेरी सेलेक्टर। और जैसे ये हुआ उसके बाद फिर इधर लिखना है डॉट मेन्यू, और इसको क्लोज कर देना है। फिर नीचे आना है और इधर से लिख देते हैं वेयर मेन्यू BTN इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, और इधर लिखते हैं क्वेरी सेलेक्टर। फिर इधर वापस से टैग बनाते हैं और इधर मैं लिख देता हूँ डॉट मेन्यू बटन। फिर इसको क्लोज करके नीचे आना है, इधर लिखते हैं मेन्यू BTN डॉट ऐड इवेंट, और इधर लिखते हैं लिसनर। और फिर उसके बाद ये टैग लगाते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ क्लिक, और इधर लिखते हैं कॉमा, फिर ये वाला ब्रैकेट, मतलब आप कह सकते हैं जो नॉर्मल ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं वो। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से नीचे आते हैं मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और उसके बाद मैं टैग लगाता हूँ वापस, और इधर लिखते हैं ओपन, और ओपन लिख देते हैं, काम करते हैं, सेव करते हैं। और उसके बाद जस्ट मैं इधर रिलोड करता हूँ, तो आप देख पाएंगे इधर हमें कुछ चीज़ें शो हो चुकी हैं। इधर हमने ये चीज़ें जो हमने ऐड करनी थी वो भी हमने ऐड कर दी हैं। जैसे ये चीज़ हुई अब आपको एक और चीज़ करनी है कि, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर तक हमने इस पर काम कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह तक हमने इसको बना लिया। अब मैं सेव करता हूं और इसको जस्ट हम कर देते हैं साइड बाय साइड, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें लग रहा है। इस साइड को बड़ा रखते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया था, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें लग रहा है। अब मैं आ जाता हूँ स्टाइलिंग पे, तो मैंने जैसा आपको दिखाया हमने अपनी जो CSS फाइल थी वो लिंक कर दी, और बूटस्ट्रैप का जो कोड है वो भी हमने डाल दिया। अब हमें आ जाना है स्टाइलिंग पे, और इधर अब हम लिखते हैं एक ये वाला टैग जो हम देखते हैं नॉर्मली जब हम HTML या CSS से काम करते हैं। इधर मार्जिन लिखते हैं 0, फिर मैं नीचे आके पैडिंग लिख देता हूँ 0, बॉक्स साइजिंग जो कि बॉर्डर बॉक्स, और इधर से फॉन्ट फैमिली। और अब जो फॉन्ट फैमिली इधर लिखेंगे वो होगी मॉन्टसीरत, तो मैं इधर लिख देता हूँ मॉन्टसीरत, या अगर आप ओपन सेंस या पॉपिंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इधर बॉडी टैग का इस्तेमाल करते हैं, और इधर मैं लिखता हूँ मिन हाइट 100 VH। फिर वापस नीचे आना है
और नीचे आने के बाद इधर विड्थ लिखते हैं जो कि 100%। फिर इधर से बैकग्राउंड कलर जो कि वाइट। फिर नीचे आना है डिस्प्ले और डिस्प्ले करते हैं फ्लैक्स। जैसे ही हुआ उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स डायरेक्शन लिखते हैं कॉलम। और फिर नीचे आना है वापस हेडर और हेडर पे लिखते हैं कलर और उसके बाद 711DEF। फिर इधर पोजीशन लिखते हैं फिक्स और टॉप लिखते हैं 0 और हाइट लिखते हैं 80 पिक्सल और विड्थ जो कि 100%। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें नीचे आना है और इधर लिख देते हैं डिस्प्ले और डिस्प्ले इधर फ्लैग्स लिखते हैं। फिर जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन, तो इधर मैं लिख देता हूँ स्पेस बिटवीन। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें वापस नीचे आना है, इधर अलाइन आइटम्स लिखते हैं सेंटर और उसके बाद फिर नीचे आना है पैडिंग दे दें जो कि 0.64 पिक्सल और फॉन्ट साइज़ जो कि 16 पिक्सल। जैसे ही हुआ फिर फॉन्ट साइज़ सेट कर दें इधर जो कि 16 पिक्सल हमने सेट कर दिया और इधर अब हम लिखते हैं पोजीशन जो कि रिलेटिव। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब हमें जो है इधर लिखना है हेडर H1। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, इधर लिखना है हेडर H1। फिर लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इधर लिखते हैं अपर केस। नीचे आना है फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट साइज़ में अब इधर लिख देते हैं जैसे कि 1.7 ही है। और फिर लेटर स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल। जैसे ही हुआ इसके बाद डॉट मेन्यू डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स और नीचे आना है डॉट मेन्यू बटन। तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट मेन्यू बटन। फिर नीचे आना है और डॉट मेन्यू बटन लिखने के बाद इधर डिस्प्ले लिखते हैं नन। फिर नीचे आना है डॉट मेन्यू और इधर से लिखते हैं डैश लिस्ट। उसके बाद इधर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल जो कि नन और इधर डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स। जैसे ही हुआ उसके बाद डॉट मेन्यू लिस्ट, तो मैं इधर से लिखता हूँ डॉट मेन्यू लिस्ट और इधर लिखते हैं LI। फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं डिस्प्ले जो कि इनलाइन ब्लॉक और फिर नीचे आना है वापस मार्जिन लेफ्ट जो कि 32 पिक्सल और इधर से अब लिखते हैं फॉन्ट साइज़ जो कि 1.1 ही है और वापस से नीचे आना है कर्सर पॉइंटर। जैसे ही हुआ फिर ट्रांजिशन लिखते हैं और ट्रांजिशन अब लिख देते हैं जैसे कि 0 कलर और कलर में लिखते हैं 0.3s। फिर वापस नीचे आना है और अब नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं डॉट मेन्यू। तो इधर से मैं लिखता हूँ डॉट मेन्यू लिस्ट और इधर से लिखते हैं LI डॉट एक्टिव कॉमा। फिर लिखते हैं डॉट मेन्यू लिस्ट LI और इधर हावर्ड लिखते हैं। जैसे ये चीज़ हुई इधर कलर लिखते हैं जो कि FF5360। फिर नीचे आना है डॉट मेन और इधर से और अब जो है हमें लिखना है डॉट मेन। फिर नीचे आना है इधर से लिख देते हैं फ्लैक्स 1 और फिर लिख देना है डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही हुआ अलाइन आइटम्स, तो मैं इधर से लिखता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आना है डॉट राइट इमेज विड्थ जो कि 100%। फिर इधर से लिखना है डॉट लेफ्ट मैक्स विड्थ जो कि 45%। फिर इधर पैडिंग लिख देनी है 40 पिक्सल 48 पिक्सल, या कह सकते हैं इधर पहले 64 पिक्सल कर देते हैं इसको। और इधर लिखते हैं डॉट राइट और राइट पे इधर लिखते हैं पैडिंग और पैडिंग पे इधर लिख देते हैं 40 पिक्सल 48 पिक्सल और वापस नीचे आना है। और अब जो है हमें नीचे आने के बाद इधर टाइटल डिफाइन करना है, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट टाइटल और फिर कलर और कलर में लिखते हैं FF5360 फॉन्ट साइज़। और अब जो है इधर फॉन्ट साइज़ में मैं लिखता हूँ 3.2 EM। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली हमें लिख देना है विड्थ 50%। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड और फिर नीचे आना है लेटर स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग लिखते हैं 2 पिक्सल मार्जिन बॉटम जो कि 48 पिक्सल। सेव करना। जैसे ही हुआ अब आपको एक तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना दिया। तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर बटन डॉट CTA लिखना है। उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ
और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट, पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल। और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है, तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, या आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी, तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जैसे स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है button.cta, और इसमें अब हमें हवारी इफेक्ट पुट करना है, तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया, और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके, और इधर से लिखते हैं डॉट मेन, और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट, और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं, और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं, तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट, और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM, तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से, और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना लिया, तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर button.cta लिखना है, उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट, पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल, और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है,
तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 0 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, ये आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी, तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है button.cta और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है, तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके और इधर से लिखते हैं डॉट मेन, और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं, तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट, और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM, तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से, और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना दिया, तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर button.cta लिखना है, उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट, पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल, और जैसे ये हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है, तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 0 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, ये आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी, तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है button.cta और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है, तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल,
और पैडिंग राइट, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके और इधर से लिखते हैं डॉट मेन और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं। तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM। तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना दिया। तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर बटन डॉट CTA लिखना है। उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट। पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल। और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है। तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8 या आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी। तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है बटन डॉट CTA और इसमें अब हमें हवा इफेक्ट पुट करना है। तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके और इधर से लिखते हैं डॉट मेन और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं। तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट, और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM। तो मैं इधर से लिखता हूँ
0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से, और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना लिया। तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर बटन डॉट CTA लिखना है। उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट। पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल। और जैसे ये हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है। तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 0 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, ये आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे, और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी। तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी, और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है, और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है बटन डॉट CTA, और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है। तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट, फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है अब पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया, और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके, और इधर से लिखते हैं डॉट मेन, और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट, और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं, और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं। तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ, और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट, और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM। तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से, और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना लिया। तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर बटन डॉट CTA लिखना है। उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF
या 711DEF कर देते। फिर उसके बाद कलर देते टेक्स्ट का जो कि वाइट, पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल। और जैसे ये हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है, तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, ये आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी, तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है button.cta, और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है, तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट, फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया, और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके, और इधर से लिखते हैं डॉट मेन, और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट, और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं, और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं, तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं लाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट, और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM, तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से, और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना लिया, तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर button.cta लिखना है, उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट, पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल, और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है, तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, ये आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे,
और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी, तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है बटन डॉट CTA और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है, तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके और इधर से लिखते हैं डॉट मेन, और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं, तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट, और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM, तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से, और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना लिया, तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर बटन डॉट CTA लिखना है, उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट। पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल, और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है, तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 0 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, ये आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी, तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है बटन डॉट CTA और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है, तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं।
फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके और इधर से लिखते हैं डॉट मेन और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100% और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं। तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM। तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना दिया। तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर बटन डॉट CTA लिखना है। उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट। पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल। और जैसे ये हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है। तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8 या आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी। तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है बटन डॉट CTA और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है। तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट फिर कॉमा डॉट राइट और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया और लिखते हैं मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके और इधर से लिखते हैं डॉट मेन और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100% और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं। तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM। तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से
और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना लिया। तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर बटन डॉट CTA लिखना है। उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं। फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट। पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल। और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है। तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, या आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे, और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी। तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी, और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है, और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है बटन डॉट CTA, और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है। तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट, फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है आप पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया, और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके, और इधर से लिखते हैं डॉट मेन, और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट, और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं, और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं। तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ, और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट, और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM। तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से, और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन। तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमने इसको यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको बना लिया। तो मैं क्लोज कर देता हूँ विंडो, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जस्ट हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है और इसको थोड़ा सेट करना है ताकि हमारी चीज़ें जो है और सेट हो जाए। तो इधर से जस्ट आपको आप ये करना है कि नीचे आ जाना है, इधर बटन डॉट CTA लिखना है। उसके बाद इधर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ, और जैसे ही बॉर्डर नन हुआ उसके बाद हमें इधर आउटलाइन भी नन लिख देनी है, और आप देख सकते हैं आउटलाइन नन। फिर नीचे आना है और इधर लिख दें बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो 71DEF या 711DEF कर देते हैं।
फिर उसके बाद कलर देते हैं टेक्स्ट का जो कि वाइट, पैडिंग सेट करते हैं इधर 18 पिक्सल और 32 पिक्सल। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड, और बोल्ड देने के बाद वापस नीचे और इधर लिख देते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि 3 पिक्सल। और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो मैं इधर से लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर वापस से नीचे आना है, इधर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि 30 पिक्सल। और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर बॉक्स शेडो लिख देना है, और बॉक्स शेडो जो होगी वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल, और इधर लिखते हैं 35 पिक्सल RGBA, और फिर 0 0 0 और 0.1। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से हमें कॉमा डालना है, तो मैं कॉमा डाल के नीचे आता हूँ 15 पिक्सल 12 पिक्सल RGBA, और RGBA में लिखते हैं 0 0 0 0.8, ये आप कह सकते हैं 0.08। क्लोज करते हैं नीचे और फिर इधर कर्सर लिख दें जो कि पॉइंटर, और ट्रांजिशन लिखते हैं जो कि ओपेसिटी, तो इधर से ट्रांजिशन ओपेसिटी और इधर 0.9 लिख देते हैं, या आप 0.9 भी लिख सकते हैं। सेव करके रिलोड करना है और आप देख सकते हैं ये बटन हमारी जस्ट स्टाइल होते हुए हमें दिख रही है। नीचे आना है button.cta, और इसमें अब हमें हवार इफेक्ट पुट करना है, तो इधर लिखते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी में लिखते हैं 0.9। वापस से नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें एक टैग डिफाइन करना है जिसका नाम है मीडिया, और इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 800 पिक्सल। गैप देके नीचे आना है, इधर लिखना है हेडर कॉमा डॉट लेफ्ट फिर कॉमा डॉट राइट, और जैसे ही हुआ नीचे आना है अब पैडिंग लेफ्ट साइड कर देनी है जो कि 40 पिक्सल, और पैडिंग राइट लिखते हैं 40 पिक्सल। और फिर जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है @मीडिया और लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ में 650 पिक्सल लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है ब्रैकेट्स देके, और इधर से लिखते हैं डॉट मेन, और इधर से लिखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लिख देते हैं इधर। जैसे ही हुआ फिर इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट कॉमा डॉट राइट, और लिख देते हैं विड्थ जो कि 100%, और इधर से मैक्स विड्थ सेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए विड्थ वो भी 100% होनी चाहिए। क्लोज करते हैं, और इधर आप पैडिंग लिख देते हैं जो कि 24 पिक्सल, और इधर से आप डिस्प्ले लिखते हैं फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स डायरेक्शन सेट करना है इधर जो कि कॉलम। जैसे ही हुआ फिर अलाइन आइटम्स सेंटर लिख देते हैं, तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ और इधर लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। फिर नीचे आने और इधर लिखते हैं डॉट लेफ्ट, और इधर से आप फॉन्ट साइज लिखेंगे जो कि 0.8 EM, तो मैं इधर से लिखता हूँ 0, तो इधर लिखते हैं 0.8 EM। फिर नीचे आना है वापस से, और आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको आप कह सकते हैं स्टाइल, या आप कह सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डॉट लेफ्ट वापस से, और अब जो है मैं इधर ये टैग डालूंगा, और फिर नीचे आना है विड्थ 95% सेट करते हैं, और फिर इधर मार्जिन बॉटम लिखते हैं जो कि 32 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं सेंटर। जैसे ही हुआ नीचे आना है और इधर लिखते हैं button.cta, और फिर इधर मैक्स विड्थ जो कि 60%, और नीचे आना है डॉट राइट इमेज, और फिर इधर विड्थ लिखते हैं जो कि 80%। नीचे आना है डॉट मेन्यू, और इधर से लिखते हैं डॉट मेन्यू बटन, और डिस्प्ले लिखते हैं जो कि ब्लॉक, और विड्थ जो कि 40 पिक्सल, हाइट लिखते हैं 40 पिक्सल, और फिर उसके बाद बॉर्डर नन। जैसे ही हुआ बैकग्राउंड लिखते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट। फिर वापस से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर कलर लिखते हैं जो कि 71DEF। उसके बाद आउटलाइन नन देते हैं इसको, तो मैं नन लिख देता हूँ। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें इधर लिख देना है फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ लिखते हैं 1.7 EM। तो आप देख सकते हैं इधर तक जो है हमने ये सारी चीज़ें जो है लिख ली हैं। उसके बाद जैसे ये लिखा अब हमें लिखना है कर्सर जो कि पॉइंटर, और उसके बाद नीचे आना है इधर लिखते हैं Z इंडेक्स जो कि 2। फिर लिखना है डॉट मेन्यू i.fa-times, और फिर उसके बाद कॉमा, और इधर लिखते हैं डॉट मेन्यू डॉट ओपन, और फिर लिखना है i.fa-bars, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट डाल के इधर हम डिस्प्ले नन लिख देते हैं। फिर लिखते हैं डॉट मेन्यू डॉट ओपन, और फिर उसके बाद ओपन लिखने के बाद i.fa-times, फिर वापस से इधर कॉमा देना है और नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद इधर लिखना है डॉट मेन्यू
आई डॉट एफ ए डैश बार्स, और उसके बाद इधर वापस से कर्ली ब्रैकेट नीचे और इधर डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं और एनिमेशन लिखते हैं जो कि एंटर, और एंटर लिख के करते हैं 0.8s। फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं की फ्रेम्स और की फ्रेम्स एंटर, और उसके बाद फिर इधर आपको लिखना है 0% और इधर ओपेसिटी लिख देते हैं जो कि 0। फिर जैसी ये चीज़ हुई 100% और नीचे आना है और इधर से लिख देते हैं ओपेसिटी जो कि 1। तो आप देख सकते हैं इधर से जैसी ये चीज़ हुई, फिर इधर से मेन्यू लिस्ट का एक टैग डिफाइन करना है डॉट मेन्यू लिस्ट, और पोजीशन देनी है इसको फिक्स्ड, और जैसे ही हुआ उसके बाद फिर इधर से इसको रिमूव कर देना है, नीचे आना है टॉप 0 और राइट देते हैं 0। फिर इधर विड्थ देनी है 88%, फिर वापस नीचे आना है हाइट 100%, और जैसे ही हुआ उसके बाद बैकग्राउंड कलर सेट करना है, इधर बैकग्राउंड कलर देते हैं 711 DEF और कलर वाइट, और पैडिंग दे देते हैं 46 पिक्सल। जैसे ही हुआ अब इधर फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम, और फिर अलाइन आइटम्स जो कि फ्लैक्स हैंड। जैसे ये चीज़ हुई फिर पैडिंग टॉप सेट करने हैं इधर 80 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म लिखते हैं ट्रांसलेट, और इधर लिखते हैं ट्रांसलेट एक्स, और इधर अब लिख देते हैं जैसे कि 100%। फिर नीचे आना है ट्रांजिशन जो कि ट्रांसफॉर्म, और फिर स्पेस 0.5s, नीचे आना है डॉट मेन्यू लिस्ट, और मेन्यू लिस्ट लिखने के बाद इधर एल टैग फॉन्ट साइज जो कि 1.7 ही है, और मार्जिन दे देते इधर जो कि 32 पिक्सल 0 पिक्सल। नीचे आना है डॉट मेन्यू, और फिर इधर से लिख देना है डॉट मेन्यू डॉट ओपन, और फिर इधर से डॉट मेन्यू लिस्ट। जैसे ही हुआ नीचे आना है ट्रांसफॉर्म, और इधर लिख देना है ट्रांसलेट एक्स 0। फिर नीचे आना है डॉट मेन्यू डॉट ओपन डॉट बटन, उसके बाद फिर जस्ट इधर से गैप दे के बटन लिख देना है और कलर वाइट, और फिर नीचे आना है, और जैसी ये चीज़ हुई फिर हमें जस्ट इसमें सेव करके रिलोड कर देना है। और अब मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे इधर जो है हमारा वर्क परफेक्टली डन है, और अगर मैं इसको दबाऊं मतलब हमारे नैव बार को, तो इधर हमें नैव बार भी शो होगा। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है, और आप देख सकते हैं ये है हमारा रिस्पॉन्सिव, आप कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज जो हमने बनाया है HTML CSS और बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो आपने देखा होगा सिंपल लैंडिंग पेज हमने बनाया है, लेकिन ये आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर में, तो इसलिए मैंने आपको ये बना के दिखाया। और स्टार्टिंग से मैं चल रहा हूँ ताकि एंड में जब हम मतलब जब हम बिगनिंग से स्टार्ट करते तो हम छोटे प्रोजेक्ट से करते, तो अभी भी मैंने छोटे प्रोजेक्ट से HTML CSS बूटस्ट्रैप का वर्क स्टार्ट किया है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता और बड़े प्रोजेक्ट्स लाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा मैंने बहुत सी लैंग्वेज पे कवर्स कराए प्रोजेक्ट, तो अब मैं और भी अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस लाऊंगा जो आपको पसंद आएंगी। जैसे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने सीखा किस तरह हम ये अमेजिंग आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बना सकते हैं HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं इधर हमें नैव बार भी शो होगा, जैसे मैं इंस्पेक्ट करूँ आप देख सकते हैं कोने में हमें नैव बार भी शो होता है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने सीखा है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने सीखा है किस तरह हम ये अमेजिंग और रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज बना सकते हैं HTML CSS और बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।